नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। हमारे देश में पंचायती राज का स्थापना इसलिए किया गया ताकि जो विकास की धारा है वो शून्य से शून्य व्यक्ति तक पहुँचे, इसलिए पंचायती राज की स्थापना की गई। लेकिन ये पंचायती राज आज घोटालों का एक केंद्र बन चुका है। जितने भी और विभाग हैं, अगर उनमें से देखा जाए तो पंचायती राज में सबसे ज़्यादा घोटाले नज़र आ रहे हैं। और इसमें एक दुख की बात ये भी है कि आप लाख कुछ कोशिश करते रहें, लेकिन जांच और पड़ताल के बावजूद भी बहुत कुछ लीपापोती कर दिया जाता है और उसके जो दोषी हैं वो कतई पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसके दोषियों पर गाज जरूर गिरती है। पर है भोरे प्रखंड की चकरवा खास पंचायत की। देखिए इसमें होता क्या है कि वहाँ पे जो चकरवा खास पंचायत है, वहाँ पे सांसद निधि और विधायक निधि द्वारा बनाए गए सड़क को मनरेगा में काउंट कर लिया जाता है, यानी मनरेगा में गिना दिया जाता है, मनरेगा में दिखा दिया जाता है और उसके एवज में वहाँ से 27 लाख रुपए की निकासी कर ली जाती है। मुद्दा आप लोग सही से समझ गए होंगे कि सड़क जो है वो किसी अन्य योजना से बनता है, लेकिन उसकी जो पैसे की निकासी है मनरेगा द्वारा कर ली जाती है। इसमें जो है अब इसमें गोपालगंज के डीडीसी कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को इसमें बर्खास्त कर दिया है और इसमें दिया है उनको भी पद मुक्त करने का निर्देश दिया जा चुका है और पैसे वसूली करने की भी प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। राम प्रवेश जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पे? देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों की हिम्मत हुई जी ये सब करने की। जी जी क्योंकि सरकार ढीली पड़ चुकी है। जी जी पहले से ही प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लूज है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और मुखिया मिलकर 27 लाख का गबन कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह नेट गबन, मतलब पूरे के पूरे 27 लाख का गबन, उसमें से कोई खर्च नहीं, एक पैसे का भी खर्च नहीं। रोड किसी और ने बनाया और ये किसी और योजना के द्वारा रोड को बनाया गया, सड़क को बनाया गया किसी और योजना के द्वारा, यानी उस पंचायत में वो आता है और अपनी योजना दिखाकर, मनरेगा की योजना दिखाकर, अपने पास से मनरेगा से खर्च दिखाकर, जबकि खर्च के नाम पर शून्य हुआ और 27 लाख का गबन इन लोगों ने कर लिया। इन लोगों का हौसला पहले से बुलंद था। जी जी, यानी घोटाला करते करते इन लोगों का हौसला बुलंद है। हाँ, ये पूरे बिहार की स्थिति है। ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पे मालूम है कि भाई इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगा जी, और ये अनोखी घटना भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जी जी, कि ऐसा हुआ है कि बिना काम कराए पैसा उठा लेना और उसे खर्च दिखला देना और उसे पूरी तरह से घोटाला कर जाना। अब इसमें जो सरकार की कार्रवाई है, डीडीसी ने जो बर्खास्त किया है, ये भी सराहनीय कदम है और मुखिया को पदच्युत करने की कार्रवाई चल रही है। हालांकि वो पंचायती राज विभाग में लिख कर दे चुके हैं। अब तो मुखिया का कार्यकाल भी अब समाप्ति की ओर हुई है। अब वो पदच्युत हो भी जाए तो इसमें मान लीजिए कि इसमें जो सबसे बड़ी कार्रवाई होगी वो ये होगी कि पैसे की बरामदगी। जी, उन लोगों से राशि की वसूली करना। बहुत से लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि चलो नौकरी में रहें या जाएं, जी, सरकार मतलब सरकार रखे या बर्खास्त कर दे, जी जी, या जेल ही चले जाएं। तो मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि चलो पैसा तो मैंने जितना सोचा बनाने का उतना तो बना लिया, उतनी पैसे की तो चोरी मैंने कर ली, घोटाला कर लिया। जी, नौकरी जाए तो जाए, पैसा तो हमारे पास है। लेकिन इसमें इस तरह की ऐसे करोड़ों के भी घोटाले होते हैं जिसमें मानसिकता सिर्फ यही होती है कि कार्रवाई कुछ भी हो जाए, पैसा तो मैंने बना लिया। तो अगर पैसे की बरामदगी होती है तो उसे सही कार्रवाई माना जाएगा। जी जी बिल्कुल, टोटल पैसे की अगर बरामदगी हो जाए और साथ ही उन लोगों पर अपराधी मुकदमा दर्ज करके जो सजा है कोर्ट से वो भी मिलनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से अधिकारी हैं जो इसमें बर्खास्त हुए हैं। डीडीसी सज्जन आर ने मनरेगा के कार्यपालक अभियंता, पीओ, जेई, रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों समेत 9 कर्मियों को इसमें पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है और इस तरह से अगर हो, इस तरह की जांच पड़ताल की जाए तो मुझे लगता है कि
हर एक पंचायत में बहुत तरह के योजनाओं की घोटाले मिलेंगे जो कि आम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। अगर विकास होता है तो पंचायत से जुड़े अधिकारियों का और मुखिया का। चलिए अब चलते हैं हम अगली खबर की ओर। अगली खबर है, ये हमारे मानसिकता से जुड़ी हुई है, ये इंसान की सभ्यता से जुड़ी हुई है, ये हमारे समाज से जुड़ी हुई है। खबर इस प्रकार से है, कटिया थाने के अंतर्गत राम जानकी मंदिर से राम जानकी की मूर्ति और राधा कृष्ण की कीमती मूर्ति की चोरी हो जाती है। इंसान भगवान को नहीं बख्शते हैं तो कम से कम इंसान को तो मान लीजिए कि भरोसा नहीं करना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि वो लोग भगवान की चोरी कर लेते हैं तो इंसान क्या चीज़ है। तो इस तरह की खबर है। कटिया थाने में धर्मकता गांव है जहां पे पुजारी जो है शाम को वहां पे भोग लगा कर जाते हैं और भोग लगाकर अपने घर को चले जाते हैं सोने के लिए। जब सुबह आते हैं तो मंदिर का ताला टूटा होता है और जाकर जब अंदर देखते हैं तो वहां से राम जानकी और राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो गायब पाते हैं। और उसके बाद से वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बहुत ही वो कीमती मूर्ति थी जो कि वहाँ से चोरी कर ली गई है। तो ये है हमारे इंसानी जहनियत जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अपना मान लीजिए कि निहित स्वार्थ में भगवान को भी नहीं बकस रहे हैं। राम प्रवेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये घटना, ऐसी घटना भी बहुतायत में आती रहती है बिहार में। कोई पहली घटना मूर्तियों की चोरी, कीमती अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी। जी जी। ऐसी घटनाओं से अखबार भरा पड़ा रहता है और उसी कड़ी में एक ये भी घटना है। जी जी। तो देखिए, इसमें यही कहा जा सकता है कि आज के डेट में अधिकतर इंसान नास्तिक हो चुका है। बिल्कुल। मतलब वो ईश्वर को नहीं मान रहा है। जी जी। हालांकि अगर इस मंदिर को इंसान पूजा करता है, श्रद्धा के रूप में देखता है, भगवान मानता है, और उसी को कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि भाई चोरी कर। हाँ देखिए, और ऐसा नहीं है, जो चोर होते हैं वो भी पूजा करते हैं। देखिए, मैंने ये बोला कि अधिकतर इंसान नास्तिक हो चुके हैं, लेकिन अगर आप पूजा पाठ में देखिएगा तो अक्सरियत लोग, जो बहुत बड़ी संख्या है जो कि पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उत्सव की बात करें तो बहुत बड़े बड़े उत्सव होते हैं, या कहीं यात्रा पर जाने की बात हो, तीर्थ धाम की, तो काफी लोगों की भीड़। अब और आप यात्रा पर जाएंगे भी तो देखेंगे वहाँ किस कदर भीड़ है। लेकिन हकीकत ये है कि आधे से अधिक लोग नास्तिक हो चुके हैं। वो दिखावा के लिए वो सब करते हैं, अपने इंजॉय के लिए। पूजा पाठ एक इंजॉय उनके लिए मात्र रह चुका है, उत्सव मनाने के लिए। हाँ, अब रह गए, अगर वैसा नहीं होता, अगर वो आस्तिक होते, मतलब ईश्वर पर उनका विश्वास होता, तो जिस व्यक्ति का भरोसा ईश्वर पर रहेगा वो खुद ईश्वर की मूर्ति को चोरी करेगा। ऐसा कोई सोच सकता है? सीधा सा मतलब है कि डर नाम की कोई चीज नहीं। जब विश्वास ही नहीं रहेगा कि भगवान कहीं है तो मन में डर नहीं रहेगा। और यदि विश्वास है कि हाँ ईश्वर का अस्तित्व है, भगवान कहीं ना कहीं है, तो मन में डर भी रहेगा, गलत कार्यों के प्रति इंसान डरेगा। लेकिन जब ये अंदर से विश्वास उठ जाए कि भाई भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, ईश्वर नहीं है, तब फिर वो तो कुछ भी करने के लिए वो तो इस तरह से जो है हमारा अस्तित्व गिरते जा रहा है और हम भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं, तो इंसान को क्या बख्शेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिस खबर की हम वीडियो बनाकर अपलोड कर भी चुके हैं और आप में से बहुत से लोग देखे भी होंगे। सिधवलिया थाने के अंतर्गत आने वाले जलालपुर गांव में एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को चाकू से घोंपकर मार डाला। ये खबर है 23 दिसंबर की और इस पे हमने ऑलरेडी इस पे न्यूज़ बनाकर, वीडियो बनाकर अपलोड हम कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम इसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट में हम आपको कहानी बता देते हैं। अनिल यादव नाम का एक लड़का है जलालपुर स्थित गांव का, जहां पे वो एक लड़की से प्रेम प्रसंग उसका चलता है और वो शादी करने के लिए बोलता है लड़की से, लेकिन लड़की राजी नहीं हो पाती है। अब सनकी जो लड़का है वो क्या करता है कि 23 तारीख की शाम को उसके घर पे जाता है और उसको चाकू से वहीं मौके पे ही मौत के घाट उतार देता है। चाकू से उसे गोद कर मार डालता है। उसकी माँ छुड़ाने आती है तो उसको भी वो जख्मी कर देता है। इसमें पुलिस ने जो मृतका है, जो लड़की के पिता है, उनके बयान पे 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अनिल यादव है जो कि खुद आरोपी है
जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, और 2 और हैं जो उसके दोस्त हैं, और ये वहाँ का पूरी तरीके से मामला है। अब इसमें देखना है कि आगे, हालांकि जो अनिल यादव है, जो आरोपी है, उसको लोगों ने बहुत वहाँ पे पिटाई किया है, और पिटाई के बाद वो पटना हॉस्पिटल में भर्ती है। इस मामले के बाद गांव में पूरी तरीके से तनाव बरकरार है, और जो लड़का है वो हॉस्पिटल में है। तो फिर भी जो 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज पुलिस ने की है जी, जिसमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी 2 फरार हैं जी, और एक तो गिरफ्तार किया, वो तो गिरफ्तार हुआ है, एक हॉस्पिटल में, एक फरार चल रहा है। तो पुलिस का अब ये दायित्व बनता है कि वो जल्द से जल्द मामले की तहकीकात करे। हालांकि शीशे की तरफ सब कुछ साफ है, और जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट दायर करे और आरोपियों तक, उनके अंजाम तक पहुंचाए। तो ये मामला है, ये हमारे समाज की एक विकृत रूप को दर्शा रहा है, जिसे आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट खबर की ओर, जो खबर आपको कुछ हंसने पे भी मजबूर कर देगा और गुस्सा होने पे भी मजबूर कर देगा। हमारे हाथ में है प्रभात खबर आज का 26 दिसंबर का। इसमें एक खबर छपा हुआ है, छोटा सा खबर है। माझा में डॉक्टर मुंह सूंघ कर देते हैं शराब पीने की रिपोर्ट। देखिए, जब पुलिस किसी शराबी को गिरफ्तार करती है तो उसे वहाँ के सरकारी अस्पताल में भेजकर वहाँ से रिपोर्ट बनवाती है कि ये शराब पिया है कि नहीं। तो अब जब माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी आरोपी को पुलिस भेजती है तो जो डॉक्टर है उसका मुंह सूंघ कर ही वो रिपोर्ट लिखित प्रमाण पत्र बना कर दे देते हैं कि भाई ये पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ है। आज कोरोना काल में स्थिति ये है। राम प्रवेश जी, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, बड़ा शॉर्टकट रास्ता है। हाँ, ये खबर संसाधनों की कमी की ओर इशारा करता है जी, क्योंकि यदि डॉक्टर और एक लापरवाही की तरफ भी तो इशारा करता है। हाँ जी, अगर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, वो जो ब्रेथ एनालाइजर होता है उनके पास ना हो जी, और ये भी हाँ, तो वो लोग मुंह से सूंघ कर रिपोर्ट दे देते होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि उपलब्ध हो और फिर भी वो लोग लापरवाही बस मान लीजिए कि हाँ, चलो कौन एनालाइजर से, हाँ भाई, चेक वो इसी तरह से हम सूंघ लेते हैं कि पिए हो कि नहीं पिए हो, या पूछ लेते हैं कि भाई पिए हो कि नहीं पिए हो। तो ये इस तरह की एक, हालांकि ये कोरोना काल है, जनरल दिन होता तब कुछ और बात होती। सरकार की लापरवाही की तरफ भी ध्यान इशारा जी कर रहा है, और डॉक्टरों की जो देख रहे हैं स्थिति, जो लापरवाही, तो उस तरफ भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले खबर में, अगले न्यूज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।